समृद्ध फैमिली चैनल फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, और जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो देखिए मेरे हस्बैंड ने क्या लिया वहाँ पर। मैं दिखाती हूँ आपको। इस टाइप के झाड़ू, ये पहले चलती थी, अब बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पर। देहरादून में तो नहीं मुझे दिखी है। और ये इस टाइप की झाड़ू पहले चलती थी, पहले लाते थे। तो ये बाहर आंगन में लगाने के लिए लिए, 2 झाड़ू लिए इन्होंने, देखो इस टाइप की। ये 2 हैं। अब घर के लिए कुछ तो खरीदना ही पड़ता है, तो ये वहाँ उन्हें दिखा तो इन्होंने ले लिया था। और मैं ऊपर थी, एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैंने भी बाद में देखा जब आई मैं, तो यहाँ बाहर आंगन में लगाने के लिए सही है। अब मैं इसे तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और इससे बहुत क्लीन झाड़ू लगी थी, मतलब पूरा साफ़ हो गया था। वैसे हम बाहर जब झाड़ू लगाते हैं तो सीख वाली जो झाड़ू होती है उससे लगा लेते हैं, और या फिर फूल झाड़ू से लगा लेते हैं। तो फूल झाड़ू से ही होता है, वो जल्दी टूट जाती है। तो अब ये सही लग रही है। और पहले ना, मतलब पहले चलती थी ये वाली झाड़ू जो मिट्टी के घरों में लगाने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अब तो देखने को भी नहीं मिलती है, बहुत कम देखने को मिली है मुझे। तो मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। और यहाँ पर बस मैंने ये क्लीन कर दिया है। और आप देखें, प्रकृति का आनंद लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। सामने ये आड़ू का पेड़ है हमारा, यहाँ सामने केले का पेड़ है, इस पे ना केले भी आ रहे हैं। मैं कभी आपको पास से दिखाऊंगी। पूरा एक गड़ लगा हुआ है, गड़ बोलता है आई थिंक, पूरा एक गड़ है केले का। तो गाइस देखिए, क्लीन वगैरह कर लिया मैंने, घर क्लीनिंग कर लिया घर में, मतलब झाड़ू और पोछा जो होता है वो कर दिया है। और अब मैं जाऊंगी कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा हैं यहाँ पर। पहले मैं यहाँ की मैट बिछा देती हूँ, उसके बाद में जाके फिर कपड़े धोऊंगी। और गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मोटिवेट होता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। बहुत अच्छा लगता है जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए। और अब मैं जाती हूँ, काम करती हूँ। और ये देखिए, ये है हमारा अन्न का भंडार। तो इसमें चावल रखे हुए हैं, जो धान निकलते हैं तो फिर इसमें हम भर के साल भर के लिए रख लेते हैं। तो एक तरीके से मतलब फिर हमें कोई चिंता नहीं रहती है खाने पीने की, तो इसमें रखा रहता है। तो जब ख़त्म हो जाता है तो इसी में से निकाल के फिर मैं इस टंकी में डाल लेती हूँ। ये स्टील की टंकी है। और जब इसमें ख़त्म हो जाता है, इसे धोकर साफ़ करके फिर मैं इसमें से बड़ी टंकी में से ले लेती हूँ। जितना मतलब महीने 1.5 महीने भर के लिए निकाल लेती हूँ। मैं पूरी नहीं भरती हूँ इस टंकी को, और बस आधी निकाल लेती हूँ। और ये होना ज़रूरी होता है, इससे ना एक माइंड, मतलब टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग कि खाने पीने का तो घर में रखा हुआ है। और मतलब काफ़ी चिंता मुक्त हो जाते हैं इसके वजह से, क्योंकि गेहूँ भी है और चावल भी है। तो बस जो हमारा राशन होता है, तेल और दालें वगैरह ही होता है, इसकी तो हमारे यहाँ पे मतलब इसके वजह से काफ़ी बचत हो जाती है। और बस यहाँ पर अब मैं ताला लगा दूँगी साथ के साथ। तो ताला लेने गई थी मैं यहाँ पर, और इसमें दवाई थी जो चावलों में रखते हैं कीड़े की, तो इसे मैं पन्नी में बांध के रख दूँगी। ये रखी हुई थी, डब्बे में थी, तो मैं वहाँ से निकाल के लाई थी। तो इससे कीड़े नहीं होते हैं। ये मैं पैकेट में देख रही हूँ, खाली पैकेट था, तो मैं इसे पन्नी में बांध के फिर रख दूँगी। मैं पढ़ रही थी इसमें। और तो मैं आपको रोज़ अपना व्लॉग सोचती हूँ कि रोज़ अपलोड करूँ, पर किसी ना किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाता है पर डे में से। और बस यहाँ पे देखिए, इसे मैं पन्नी में बांध के रख दिया है। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मतलब कि मैं और इस व्लॉग में क्या क्या ऐड कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, और पूरी मेहनत करती हूँ। जितना मुझे समय इसके लिए मिलता है उससे ज़्यादा समय देने की कोशिश करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने देखिए ताला लगा दिया इसमें, और चाबी मैं अंदर रख दूँगी, और इसे अब ले जाके भी अंदर रख दूँगी।
तो अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। और यहाँ देखिए काफ़ी दिन से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो अंडा डाल रही हूँ मैं इसमें। एक अंडा डाल के लगाऊंगी। दही होती तो मैं दही भी मिक्स कर लेती इसमें, और इससे बाल सिल्की हो जाते हैं, और बाल जो जड़ों से टूट रहे हैं वो भी, मतलब उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है अंडा लगाने से। मैं बहुत दिनों बाद मेहंदी लगाने जा रही हूँ। पता है बालों का बुरा हाल हो चुका है, रफ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब ऐसे उड़े उड़े से रहते हैं। तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ, आज थोड़ा सा टाइम है। वैसे मैं सुबह लगाती ना, अब तक सूख भी जाती, लेकिन अब चलो अब लगा लेते हैं, टाइम ही नहीं लगता है। अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को ना। तो इसे मैं पहले बांध लूँगी, क्योंकि फिर मेहंदी टपकती है ना तो यहाँ गिरती है। और मैंने वॉइस वो कर दी थी, क्योंकि समृद्ध और बच्चे बाहर हल्ला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो मेरा देखिए ध्यान फ़ोन पे था, मैंने वो उसमें नहीं देख रही थी और शीशे में, और फिर बाद में मैंने देखा वो शीशे में देख के लगाऊँ। और बस मांग निकाल निकाल के इसे मैं लगा लूँगी, तो बहुत इजी होता है, अपने आप मेहंदी आराम से लगा सकते हैं हम लोग। और हम लोग होती हैं, जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को भी थोड़ा समय देना चाहिए। तो देखिए जब मैं अपने आपको 10-15 मिनट भी पर डे देती हूँ ना तो सही हो जाता है, लेकिन जब मैं समय देना अपने आप को छोड़ देती हूँ तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है। बालों में मेरे इतना रफनेस हो गई थी, मतलब इतने रफ़ हो रहे थे बाल कि हाथ भी नहीं लगाने का मन करता था, अजीब से हो रहे थे। लेकिन इसे लगा के ना बालों में काफ़ी इफ़ेक्ट, मतलब बहुत अच्छा आया है, बाल सिल्की हो चुके हैं। और एग लगाने से हमारे बालों में सही रहता है, मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर पर डे मतलब हफ्ते में 2 बार लगाया जाए तो ग्रोथ बालों की सही हो जाती है। और यहाँ पे बट मैं तो ध्यान देती नहीं हूँ, मैं बहुत कम लगाती हूँ, और जब ध्यान देती हूँ तो फिर मेरे बाल भी सही हो जाते हैं और झड़ते भी नहीं है। और इससे अब मेहंदी और अंडा लगाने से बालों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, नहीं तो बहुत झड़ भी रहे थे क्योंकि रफ़ हो रहे थे। और तो बस ये है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, और मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं जो बाहर जाके काम करती हैं वो भी। और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। बहुत इजी होता है मेहंदी लगाना बालों में, बस एक पार्ट कर के मेहंदी लगा सकते हैं। तो गाइस आज सुबह देखा आपने, मैंने मेहंदी लगाई थी और अब बालों में थोड़ी शाइनिंग भी आई है और सिल्की सिल्की हो रहे हैं, नहीं तो बहुत रफ़ हो रहे थे कबाड़े की तरह। मैं तो हाथ लगा रही थी, यहाँ से भी उड़े उड़े से रहते थे, अजीब से ना बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये कर रहे हैं काम, हाय करो। हेलो फ्रेंड्स। ये बना रहे इंश्योरेंस। और मैं आपको दिखाती हूँ, हमने यहाँ इन्होंने बल्ब भी लगा लिया। अब यहाँ चांदना है, एक बल्ब वहाँ भी लगा है, लेकिन वो अभी जला नहीं रखा है, बस यहाँ लगा है तो काफ़ी रोशनी है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ, बैक कैमरे से सॉरी। ये देखें यहाँ पर अंधेरा रहता था और अब यहाँ उजाला रहेगा, काफ़ी रोशनी हो चुकी है। ये बल्ब लग गया है, यहाँ टीन सेट डल गया है और यहाँ पे भी बल्ब लगाया है हमने, ये देखो। और जब ये जलेगा तो इस गली में भी थोड़ी सी रोशनी रहेगी। मैं सोच रही हूँ घर जाऊँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। आज मैंने दिन में खिचड़ी बनाई थी, तो अब मैं घर जाऊँगी और